बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 मैथमेटिक्स रिव्यू एक्सरसाइज 3 का हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 to 6 कर लिए हुए हैं। सो आज हम लोगों ने करना है क्वेश्चन नंबर 7। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि मेरे इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। सो इन क्वेश्चन नंबर 7 हमें यू ए एंड बी की वैल्यू दी गई है। उसके बाद हमें कहा गया है कि हमें डी मॉर्गन्स लॉ को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है ये मैंने आपको पिछली एक्सरसाइजेस में बताया हुआ है। ठीक है, ये आपके पास एक फॉर्मूला होता है जिसके आपके पास 2 पार्ट्स होते हैं। आप पेज नंबर 45 पे आए बुक के, वहां पे आप लोग देखेंगे तो ये आपके पास है डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, और ये जो दो पोर्शन है ये आपके पास डी मॉर्गन्स लॉ के, यानी दोनों इक्वेशन डी मॉर्गन्स लॉ की ही है। फर्स्ट हम लोग लिख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी हमारी ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ये चीज आपको याद करनी पड़ेगी, यानी कि फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा। बिकॉज आपको जस्ट डी मॉर्गन्स लॉ लिखा हुआ आएगा, उसके बाद आप लोगों ने इसको खुद सॉल्व करना है। सबसे पहले आप लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेना है। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास है ए यूनियन बी, और फिर इस हो मतलब पूरी ब्रैकेट का कंप्लीमेंट है। तो इसका मतलब है पहले हम लोग इस ब्रैकेट को फाइंड आउट कर लेते हैं, यानी ए यूनियन बी को फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर हम लोग उसका कंप्लीमेंट फाइंड कर लेंगे। इधर हम लोग ए की वैल्यू लिखते हैं जो कि हमारे पास है 2 4 6, यानी कि हमारे पास इवन नंबर्स है 20 तक। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यूनियन है और हमारे पास बी है, ऑड नंबर है 1 3 5 19 तक। ठीक है, बिकॉज 20 हमारे पास ऑड नंबर नहीं होता, इस वजह से ये हमारे पास 19 तक ही एंड हो गए। अब हम लोगों ने लेना है इनका यूनियन। यूनियन में आप सब लोगों को पता है हम लोगों ने सीक्वेंस वाइज सारे नंबर लिख लेते हैं। 1 इधर से ले लिया, 2 इधर से ले लिया, 3 इधर से ले लिया, 4 इधर से ले लिया, 5 इधर से, 6 इधर से, 7 इधर से, 8 इधर से। ठीक है, इस तरह करते करते हम लोग जब 19 यहाँ से 20 यहाँ से लेंगे, ये आपके पास अप टू सोन जा रहा है 20 तक। अब नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने इस होल ब्रैकेट का है जो आप लोगों ने फाइंड की है, इस होल ब्रैकेट का आप लोगों ने कंप्लीमेंट ले लेना है। कंप्लीमेंट का भी आप सब लोगों को पता है u माइनस, और ये होल ब्रैकेट आपके पास आ जाएगी ए यूनियन बी। सबसे पहले तो आप लोग u की वैल्यू लिखेंगे जो कि आपके पास है 1 2 3 अप टू सोन 20 तक, माइनस है आपके पास, और ये ब्रैकेट आपके पास है 1 2 3 अप टू सोन 20 तक, यानी ये दोनों आपके पास सेम है। जब दोनों आपके पास सेम है तो आप लोग इसको एक दूसरे में से माइनस करके तो आपके पास आएगा एम्प्टी ब्रैकेट। ठीक है, बिकॉज ये सारे एलिमेंट्स जो हैं यू के वो यहाँ भी प्रेजेंट है, ये सारे आपस में कट हो गए यानी माइनस हो गए, और आपके पास जस्ट ये रह गया। अब आपके पास आपकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ चुका है। सो अब आप लोगों ने फाइंड करनी है अपनी राइट हैंड साइड। ठीक है, ये जो आपकी राइट हैंड साइड है, इधर आप लोग लिख लेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में सबसे पहले हम लोग ए कंप्लीमेंट फाइंड करते हैं, फिर हम लोग अपना बी कंप्लीमेंट फाइंड करते हैं, फिर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड कर लेंगे। तो ए कंप्लीमेंट हमारे पास है u माइनस ए के इक्वल। सबसे पहले तो u की वैल्यू आ जाएगी 1 2 3 अप टू सोन 20 तक। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा माइनस ए की वैल्यू आपके पास है 2 4 6 8 अप टू सोन, ये भी आपके पास जा रहा है 20 तक। अब हम लोगों ने क्या करना है, आपके पास जो काउंटिंग है 1 टू 20 तक, आपने उसमें से इवन नंबर्स को 20 तक के, ठीक है, ये आपके पास इवन नंबर दिए ना 2 4 6 8 10 12, इसको माइनस कर देना, जिसकी वजह से आपके पास जो रिमेनिंग एलिमेंट्स आ जाएंगे यू के। ठीक है, यू सेट के रिमेनिंग एलिमेंट लिखने होते हैं, ये भी आप सब लोगों को पता है, मैं आपको इस बात बहुत बार बता चुकी हूँ। जो रह जाएंगे वो हमारे पास ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, वो हमारे पास हमारे ऑड नंबर्स आ रहे हैं 1 3 5, बिकॉज यहाँ से हमारे पास 1 आ गया, 2 कट हो गया, 3 आ गया, फिर ठीक है 4 भी कट हो जाता है, तो फिर 5 आ जाता है। इस तरह अप टू सोन हमारे पास 19 तक जा रहा है, बिकॉज 20 भी हमारे पास दोनों का कट हो गया। उसके बाद हम लोगों ने बी कंप्लीमेंट को फाइंड आउट करना है जो कि हमारे पास है u माइनस बी के इक्वल। सबसे पहले हम लोग u की वैल्यू ले लेंगे जो कि आपके पास है 1 2 3 अप टू सोन 20 तक, फिर आपके पास आ जाएगा माइनस, और b आपके पास है 1 3 5 अप टू सोन 19 तक। यानी कि अब हम लोगों ने इस पूरी काउंटिंग में से ऑड नंबर्स को माइनस कर देना है। ठीक है, और फिर जो रिमेनिंग हमारे एलिमेंट्स रह जाएंगे यू सेट में हम लोगों ने लिखते हैं, और वो हमारे पास ऑटोमेटिकली हमारे इवन नंबर्स होंगे। ठीक है, 2 4 6 अप टू सोन आपके पास जा रहा है 20 तक। अब इसी तरह आप लोगों ने ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट दोनों फाइंड कर लिया। अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लेना है। तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे
ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। सबसे पहले आपके पास आ जाएगा ए कंप्लीमेंट, जिसका आंसर है 135 से 19 तक, अप टू सोन 19 तक आ गया। उसके बाद हमारे पास आ गया इंटरसेक्शन, और फिर यहाँ पे आपके पास आ गया 2 4 6 अप टू सोन 20। अब हम लोग इन दोनों का फाइंड आउट कर लेते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में आप लोगों ने कॉमन एलिमेंट्स लिखने होते हैं। यहाँ पे आपके पास कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा, अगर आप लोग देखें तो एक आपके पास ऑड नंबर्स है, एक आपके पास इवन नंबर्स है, तो ये हमारे पास जो है वो सेम आ ही नहीं रहे, एक भी एलिमेंट सेम नहीं है, तो इसको हम लोग लिखेंगे एम्प्टी सेट। सो हमारे जो राइट हैंड साइड है, ठीक है, ये है, और लेफ्ट हैंड साइड हम लोगों ने जो फाइंड की थी, दोनों का आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है, जिसकी वजह से हम लोग लिखेंगे हैंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सो इधर मैंने लिखना है अब इसका सेकंड पार्ट डी मॉर्गन्स लॉ का, जो कि आपके पास है ए इंटरसेक्शन बी, इसका कंप्लीमेंट है। उसके बाद आपके पास है ए जो कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, ठीक है, ये आपके पास आ रहा है क्वेश्चन। अब आप लोगों ने करना है इसको फाइंड आउट। सबसे पहले तो आपके पास आ जाएगा ए लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, आप लोग पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लें, जिसमें आपके पास पहले ब्रैकेट को फाइंड आउट करना है, उसके बाद उसका कंप्लीमेंट होल ब्रैकेट का। ब्रैकेट हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ए हमारे पास क्या है 2 4, यानी कि हमारे पास इवन नंबर्स आ रहे हैं 20 तक, और बी हमारे पास है ऑड नंबर्स 20 तक, ठीक है। अगर आप लोग इन दोनों में कॉमन देखते हैं तो आप लोगों को पता चल रहा है कि एक भी नंबर ऐसा नहीं है जो दोनों में कॉमन आ जाए, ठीक है। इंटरसेक्शन का मतलब तो कॉमन ही होता है, जिसकी वजह से हमारे पास इसका आंसर एम्प्टी ब्रैकेट आ जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों ने इसका कंप्लीमेंट फाइंड कर लेना है, ठीक है, ये आपके पास आ गया u माइनस, और ये आपके पास होल ब्रैकेट है। u की वैल्यू आपको पता है, आपके पास है 1 2 3 अप टू सोन 20 तक जा रही है ये। उसके बाद आपके पास माइनस है और एम्प्टी सेट आ जाएगा। जब आप लोग एक पूरे सेट में से एम्प्टी सेट को माइनस करते हो तो वही सेट आपके पास आपका आंसर आ जाता है, ठीक है, आप सब लोगों को पता है। कुछ भी कट नहीं होगा तो आपके पास u का जो सेट है पूरा का पूरा वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। और ये आपके पास आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है, ठीक है। अब हम लोगों ने अपनी राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है, जिसमें हमारे पास है ए कंप्लीमेंट एंड बी कंप्लीमेंट। सो अपना टाइम जाया किए बगैर हम लोग जो है इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। इधर आपके पास है राइट हैंड साइड, ए कंप्लीमेंट हम लोगों ने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है, बी कंप्लीमेंट भी हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है। ये मैं आपको जो है वो टाइम की वेस्टिंग की वजह से करवा रही हूँ, मगर आप लोगों के पास अगर ये सेम क्वेश्चन भी है देन आप लोगों ने इसको फिर फाइंड आउट कर लेना, ठीक है, अच्छा रहता है। सो आप लोग ए कंप्लीमेंट का जी ले ले, ठीक है। यहाँ पे आपके पास आएगा ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, बिकॉज हमें डायरेक्ट आंसर लेना है। ए कंप्लीमेंट आपके पास क्या आंसर आया था देखते हैं। तो ए कंप्लीमेंट आपके पास ऑड नंबर्स आए हैं और बी कंप्लीमेंट आपके पास इवन नंबर्स आए हैं, ठीक है। ये आपके पास ए कंप्लीमेंट था जिसमें ऑड नंबर्स आ रहे हैं, और ये बी कंप्लीमेंट आपके पास जिसमें आपके पास इवन नंबर्स है। तो ये दोनों आप लोग लिख लें उसकी जगह पे। ए की जगह हमारे पास थे ऑड नंबर्स 19 तक है, उसके बाद हमारे पास यूनियन का साइन है, और बी आपके पास आ गया है इवन नंबर्स का, ठीक है, 2 4 6 अप टू 20। अब आपने इनका यूनियन फाइंड आउट करना है। यूनियन का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने सीक्वेंस वाइज जो ऑल एलिमेंट्स होते हैं वो लिखने होते हैं। सो 1 इधर से ले लिया, 2 इधर से ले लिया, 3 इधर से ले लिया, 4 उधर से ले लिया, अप टू 20 तक ही आपके पास जाएगा, जिससे आप लोग देख सकते हैं कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ रही है। सो इधर आप लोग लिख दोगे हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 8 में अगर आप देखिए तो आपके पास है p की वैल्यू x सच दैट x इज इक्वल टू 5m, और m आपके पास रिप्रेजेंट कर रहे हैं नेचुरल नंबर्स को, और फिर आपके पास जो है वो रैशनल नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है, q से रिप्रेजेंट किया गया है। x सच दैट x इज इक्वल टू 2m, और जो यहाँ पे भी m है वो आपके पास नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद आप लोगों ने p इंटरसेक्शन q फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोग ये देख लें 5 है, ये आपके पास आ गया 5। एम आपके पास नेचुरल नंबर है, अगर आप लोग 1 के साथ लिखते हो, ठीक है, यहाँ पे तो आपके पास आ जाएगा 5। फिर अगर आप लोग यहाँ पे 2 लिख देते हो तो आपके पास आ जाएगा 10। फिर आप लोग 3 लिखोगे तो 15, आप 4 लिखोगे तो 20। इससे आपके पास जो 5 का टेबल है वो चलता जाएगा।
ये 5 का टेबल आपके पास 50 तक खत्म नहीं हो जाएगा, बिकॉज हमारे पास कहीं भी नहीं लिखा कि आपने 10 तक पढ़ना है एम को, ठीक है, यानी नेचुरल नंबर आपके 10 तक जाएंगे। हमारे पास अनलिमिटेड दिए गए हैं तो हम लोग इसको अनलिमिटेड ही रखेंगे, ठीक है। होप सो आपको समझ आ रही है, मैं आपको जो है वो इसको शॉर्टकट के समझा रही हूँ, बिकॉज इसको मैंने डिटेल में पहले भी समझाया हुआ है इन चीजों को। सो 2 की जगह भी अगर आप लोग देखिए, एम की जगह अगर आप लोगों ने लगा दिया है नेचुरल नंबर कोई भी, जैसे आप ये देखिए 1 लगा दी तो आपके पास आ जाएगा 2, 2 लगा दी तो आपके पास आ जाएगा 4, 3 लगा दिया तो आपके पास आ जाएगा 6, और ये आपके पास 2 का टेबल है, ये भी अनलिमिटेड चलता ही जाएगा, ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंग जो है वो हम लोग पी इंटरसेक्शन क्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, पी इंटरसेक्शन क्यू जो हमने फाइंड आउट करना है। पी की वैल्यू आपके पास क्या है, 5 का टेबल आ रहा है, ठीक है, मैंने आपको बताया 5, 10, 2 के साथ किया तो 10, 3 के साथ किया तो 15, 4 के साथ किया तो 20, 5 के साथ किया तो 25, ठीक है। उसके बाद ये अप टू सो आपके पास चलता जा रहा है, इसलिए आपके पास रुकना नहीं है। फिर आपके पास आ जाता है इंटरसेक्शन, और देन आपके पास आ जाता है ये जो आपके पास रैशनल नंबर, जिससे आपने क्यू को क्यू से रिप्रेजेंट किया, जिसको आपने, ये आपके पास 2 का टेबल आ रहा है, जिसमें आप लोग लिखोगे 2, 4, 6, 8, 10 अप टू सोन, ये भी आपके पास जो है वो चलता ही जा रहा है, इसकी भी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, इनका इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लेना है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है आपने दोनों एलिमेंट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, ठीक है, दोनों सेट्स में, सॉरी, वो आप लोगों ने लिख देने हैं। अब कॉमन एलिमेंट्स इनमें क्या है, आप लोग देखें तो 2 के टेबल में 10 आता है, 5 के टेबल में भी 10 आता है, उसके बाद 5 के टेबल में 20 आता है, 2 के टेबल में भी 20 आता है। उसके बाद 2 का टेबल अगर हम लोग 15 तक पा रहे हैं तो हमारे पास 30 आ रहा है, और इसके टेबल में हमारे पास 6 30 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग 2 का टेबल जो है वो 20 तक पा रहे हैं तो आपके पास 40 आ जाता है, ठीक है। और अगर आप लोग इसका टेबल 5 का टेबल 8 तक पढ़ते हैं तो आपके पास 40 आ जाता है, इधर आपके पास आ जाएगा 40। आप लोग 10 की जो 5 का टेबल है वो 10 तक पढ़ते हैं तो आपके पास 50 आ जाएगा। 2 का टेबल अगर आप लोग जो है वो 25 तक पढ़ते हैं तो आपके पास 50 आ जाएगा। सो 10, 20, 30, 40, 50, इसी तरह के 60, 70, 80, 90, 20, सॉरी 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, यहाँ के पास अप टू सोन चलता जाएगा, अनलिमिटेड है। तो इसके आगे आप लोग जो है वो अप टू सोन का साइन लगा दें, डॉट डॉट, की आपके पास चलता ही जा रहा है। ये है आपके पास आपके इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही ज्यादा स्मॉल और बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था, और तो आपको इस चीज की समझ आ गई होगी जो मैंने आपको शॉर्टकट फॉर्म में समझाने की कोशिश की, कि आप लोगों ने एम की जगह जो है वो नंबर्स को चेंज करते जाना है, 1, 2, 3 लेकर आई जाना है, 5 को आपने चेंज नहीं करना। इधर भी 2 है आपके पास, एम की जगह आप लोगों ने 1 लिख देना है, फिर 2 लिख देना है, फिर 3, 4, 5, 6 अप टू सोन चलते जा रहे हैं, ठीक है। सो ये आप क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो सॉल्व हो चुका है। नंबर 9 में अगर आप लोग देखें तो फ्रॉम, इधर हमें कहा गया फ्रॉम सूटेबल प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, यानी यूनियन और इंटरसेक्शन की सूटेबल प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए हम लोगों ने, ठीक है, डी फॉलोइंग रिजल्ट हम लोगों ने इसको फाइंड आउट करना, जो हमें दिए गए हैं दो, ठीक है, दो हमें जो प्रॉपर्टीज दी गई है हम लोगों ने किसी भी प्रॉपर्टीज के यूनियन इंटरसेक्शन के, इनको फाइंड आउट करना है। तो किस तरह फाइंड आउट करना है मैं आपको साथ साथ तरीका बताती हूँ। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, यानी पार्ट नंबर 1 की तरफ। सो पार्ट नंबर 1 में आप लोग देखिए, सबसे पहले आपके पास है ए इंटरसेक्शन, उसके बाद है ए यूनियन बी, लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों ने इधर ले लेनी है लेफ्ट हैंड साइड, जो कि आपके पास है ए इंटरसेक्शन, और उसके बाद है ए यूनियन बी। अब अगर आप लोग अपने बुक के पेज नंबर 45 पे आए तो यहाँ पे अगर आप लोग को देख के पता चलता है हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। ये देखिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी आ रहा है यहाँ पे आपके पास, ठीक है। यहाँ पे आपके पास है ए यूनियन बी, यानी उससे मिलता जुलता है आपके पास कि पहले आपके पास इंटरसेक्शन वाली आ रही है, बाद में आपके पास जो है वो यूनियन वाली टर्म आ रही है, ठीक है। तो ये आपके पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। आप लोगों ने इधर लिख लेना है यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम लोगों ने इसको फाइंड आउट कर लेना है। अब आप लोगों ने इसको किस तरह यूज करना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को, आपने सबसे पहले क्या करना है, अगर आप लोग अपनी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में देख रहे हैं तो हम लोगों ने फर्स्ट जो है आपके पास आ रहा है प्रॉपर्टीज की लेफ्ट हैंड साइड को देखते हुए हम लोगों ने बताया है कि हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं, ठीक है।
आप लोगों ने क्या करना है, इसके नेक्स्ट देखना है। नेक्स्ट में आपके साथ क्या हो रहा है कि आपने जो बाह्य वाली टर्म है उसके साथ पहले बी को मल्टीप्लाई कराया, ठीक है, जिसके बाद जिसकी वजह से आगे पास आ गया ए इंटरसेक्शन बी। फिर आपने उसी को सी के साथ कराया, जिसके बाद आपके पास आ गया ए इंटरसेक्शन सी। इधर भी हम लोग कुछ इसी तरह करेंगे, ठीक है। बाह्य वाली टर्म है हमारे पास ए, उसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे ए को, जिसकी वजह से हमारे पास आ जाएगा ए इंटरसेक्शन ए, ठीक है। उसके बाद दोनों के दरमियान इसके बाद सेकंड कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास आ गया ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। पहले इसको ए के साथ मल्टीप्लाई कराया, फिर उसको बी के साथ मल्टीप्लाई कराया। दोनों के दरमियान साइन कौन सा आएगा, दोनों के दरमियान हमारे पास यूनियन का साइन है, इसलिए हम लोग इन दोनों के दरमियान यूनियन का साइन लगा। अब अगर आप देखें, आप लोग ए और ए, यानी कि आपके पास ए सेट है, कोई भी आप लोग ले लो, ठीक है। आपके पास 1 2 है ए सेट, आपने इंटरसेक्शन ले लिया, दूसरा भी आपके पास 1 2 ही आएगा ऑब्वियसली, बिकॉज दोनों आपके पास सेम सेट है ए, ठीक है। सो इनका आपके पास जो एलिमेंट है वो ऑल एलिमेंट सेम ही होंगे, ठीक है। आपके पास जो आंसर है वो आपका ए ही आएगा, ठीक है। तो इधर आप लोग जो है वो इस पूरी ब्रैकेट की जगह ए लिख दे, यूनियन आ जाएगा, और ये पूरी ब्रैकेट आपके पास एज इट इज आ जाएगी, जिसको अगर आप लोग देखो तो ये आपके पास आपके राइट हैंड साइड के इक्वल है, ठीक है। इसके आप लोग इधर लिख दोगे इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और ये आपके पास प्रूव हो गया, ठीक है। इस तरह आप लोगों ने इसको प्रूव कर दिया है कि अगर आप लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज करते हो और आप लोग इसको मल्टीप्लाई कराते हो, देन आप लोगों के पास जो है आपकी राइट हैंड साइड बन जाती है। तो अब चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। इधर भी आप लोगों ने पहले लेफ्ट हैंड साइड को ले लेना है, ठीक है। उसके बाद आपकी लेफ्ट हैंड साइड है जो आप लोगों ने वो लिख लेनी है। और अगर आप लोग इसको भी देख ले अपने बुक की पेज नंबर 45 पे, तो ये भी आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। ए यूनियन है पहले आपके पास, यहाँ पे भी पहले यूनियन और बाद में आपके पास इंटरसेक्शन वाला साइन आ रहा है, ठीक है। इधर भी आप लोग लिखोगे बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम लोगों ने इसको फाइंड आउट कर लेना है। सबसे पहले तो आप लोगों ने ए के साथ ए को मल्टीप्लाई कराना, इसकी वजह से ए यूनियन ए आ जाएगा आपके पास। उसके बाद दोनों के दरमियान इंटरसेक्शन का साइन है तो इंटरसेक्शन का साइन आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने ए को करा देना है मल्टीप्लाई बी के साथ, ठीक है। ए यूनियन बी आ जाएगा। अब इसमें भी आप लोग वही चीज देख रहे हैं जो हम लोगों ने बड़ी कैसे में देखी थी। अगर आप लोग ए यूनियन ए फाइंड करते हो तब भी आपके पास आपका आंसर ए ही आएगा, ठीक है, बिकॉज दोनों आपके पास सेट बिल्कुल सेम है। एंड आपके पास ये जो इंटरसेक्शन का साइन आ जाएगा। उसके बाद ये वाली ब्रैकेट जो आपके पास एज इट इज ही रहती है, तो ये आपके पास एज इट इज है, जो आपके पास इक्वल है आपकी राइट हैंड साइड के, सो इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये वाला फॉर्मूला भी हम लोगों ने प्रूव कर दिया यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम लोगों ने इस फॉर्मूले को भी फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को भी फाइंड आउट कर लिया। चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 10 में आप देखिए तो आपके पास जी ऑफ एक्स की वैल्यू दी गई है, एस एक्स की भी दी गई है, उसको हम लोग बाद में यूज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जी ऑफ एक्स की देख लेते हैं, जो कि आपके पास इक्वल है 7x माइनस 2 के। इधर आपके पास g इज इक्वल टू 0 दिया गया, यानी x की वैल्यू आपको 0 दी गई है। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको पुट कर देना। सबसे पहले तो आप लोगों ने x की जगह g 0 लिख लेना है, और इधर आप लोगों ने 7 है, x की जगह आपने 0 पुट कर लेना है, ठीक है। -2 आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप लोग 7 को 0 से मल्टीप्लाई करते तो आपके पास आ जाता है 0 - 2, और यहाँ पे आपके पास आपका आंसर आ जाता है -2। इसके साथ आपका फर्स्ट पार्ट जो है सॉल्व हो चुका है। चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सो ये आपके पास सेकंड पार्ट g-1। सबसे पहले आप लोगों ने g ऑफ x की जगह g-1 लिख लेना है। इधर आपके पास है 7x की जगह -1 आ जाएगा, और -2 ये आपके पास इक्वेशन है, ये आपको गिवन है, ठीक है। ये वाली जो आपके पास आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपके पास आपकी एज इट इज ही रहती है। 7 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा -7 - 2, ठीक है। अब ये आपके पास दोनों माइनस के, तो आपके पास ये ऐड होंगे, आपको पता है, और बड़ी अमाउंट के साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। ऐड करके हमारे पास आ जाएगा -9, और ये आपके पास है थर्ड पार्ट। यहाँ पे भी आप लोगों ने जी ऑफ एक्स की जगह g-5/3 लिख देना है, इज इक्वल टू 7 है, x की जगह आप लोगों ने -5/3 लिख देना है, और उसके बाद -2 लिख देना है। इधर आप लोग देखिए तो आपने 7 को 5 से मल्टीप्लाई कराना है, 7 5 35 आपके पास आ जाता है माइनस, और 3 आपके पास एज इट इज है -2। 2 के नीचे कुछ भी है तो हम लोग लेट कर लेते हैं 1 है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना, जो कि आपके पास आता है 3। नेक्स्ट आप लोगों ने -35 को एज इट इज लिख देना है। इधर आप लोग देखिए तो अगर आप लोग इसको 3 बनाएंगे तो आप लोगों को इसको 3 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, तो ऑब्वियसली 2 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
तो ये आपके पास आ जाएगा -6 बिकॉज 2 3 6 होता है। अब ये आपके पास दोनों के साथ माइनस है, तो इसका मतलब है ये दोनों आपके पास ऐड होंगे, ठीक है। इधर आपके पास आ जाएगा -41। सो आपके पास जी -5/3 आपके पास आ रहा है -41/3। अब हमारे पास नेक्स्ट एस एक्स की वैल्यू है, सब उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। सो फर्स्ट पार्ट में अगर आप लोग देखें तो आपके पास एक्स की वैल्यू है 1, तो इधर हम लोग एस ऑफ एक्स की जगह 1 लिख देंगे। तो इधर आपके पास है 8, ठीक है। उसके बाद आपके पास x है, x की जगह आपने 1 लिख देना और आपके पास स्केयर एज इट इज आ जाएगा और ये -3 है, ठीक है। यहाँ पे इज इक्वल, सो S1 आपके पास एज इट इज ही रहेगा, इज इक्वल टू 8 है, ये आपके पास 1 का स्केयर लो तो आपके पास 1 है, तो 8 1 8 आ जाएगा और -3 आ जाएगा आपके पास। सो S1 की जो वैल्यू है आपके पास आ जाएगी 5, बिकॉज 8 में से 3 को माइनस करो तो आपके पास आ जाता है 5। सो 5 में अगर आप लोग देखें तो आपके पास है S-9, एस ऑफ एक्स की जगह S-9 लिख देना है, इज इक्वल टू इधर आपके पास है 8, एक्स की जगह -9 आ जाएगा, उसका स्केयर एंड फिर -3 है, ठीक है। अगर आप लोग जो है वो -9 का स्केयर लेते हो तो आपके पास आ जाता है 81, ठीक है। अगर आप लोग इसका स्केयर ले रहे हो, ठीक है। आपके पास मैंने आपको बताया था कि अगर पावर आपके पास इवन नंबर में है तो आपकी ये जो आपके पास साइन होता है ये प्लस में आ जाता है, अगर ओड नंबर में है तो ये माइनस में ही रहेगा, ठीक है। -3 आ जाता है। 8 को आप लोगों ने मल्टीप्लाई कराना है 81 के साथ, तो हम लोग इसको जो है वो मल्टीप्लाई करा लेते हैं। 8 मल्टीप्लाई बाय 81, ठीक है, जो आपके पास है 648। तो इधर आपके पास आ जाएगा 648 -3 और ये आपके पास है S-9 की। तो S-9 जो है, अगर आप लोग 648 में से 3 को माइनस करते तो आपके पास आ जाता है 645। तो S-9 की वैल्यू आपके पास 645 आ जाती है। अब चलते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ, जो कि आपके पास है S है और उसके बाद 7/2 है। इधर आप लोगों ने लिख लेना है S की जगह, x की जगह 7/2 इज इक्वल टू 8 आ गया। इधर आपके पास आ गया 7/2 का स्केयर -3, स्केयर ले लेते हैं। 8 आपके पास एज इट इज है, 7 का स्केयर लिया तो 49, 2 का स्केयर लिया तो 4 और ये आ गया आपके पास -3। 8 को आपने मल्टीप्लाई, इधर आपके पास देखिए कटिंग होती है, आपने कटिंग कर देनी है, 4 1 जा 4 2 जा। सो आपने 2 को मल्टीप्लाई कराना है 49 के साथ। सो इधर आपके पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 49 इज इक्वल टू 98। सो इधर आप लोग लिखोगे 98 -3, ठीक है। ये आपके पास आ गया 98 -3। इधर आपके पास है S 7/2, ये आपके पास S 7/2 आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे। इधर आपके पास 98 में से अगर आप लोग 3 को माइनस करते हो तो आपके पास आ जाता है 95 और इसी के साथ आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। होप्सो आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। स्टे कनेक्टेड विद मी ताकि मेरे आने वाले हर लेक्चर आप तक पहुंच सके। अगर आप चाहते हैं आपको मेरी किसी चीज की समझ नहीं आ रही है, मैं उसको आपको डिटेलिंग में समझा दूं, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करें कि हमें इस चीज में मजीद अभी कंफ्यूजन है, तो मैं आप लोगों को उस चीज के बारे में मजीद क्लेरिफाई कर दूंगी आपको और आपको जो है वो मजीद डिटेल से उस चीज के बारे में समझा दूंगी। तब तक के लिए नेक्स्ट के लिए अल्लाह हाफिज।